तो जैक बोर्ड वालों और स्टेट बोर्ड वालों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? तो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारा? मैं लाया हूँ तुम्हारा हिंदी टॉपर सीरीज। क्या तुम्हारा? हिंदी टॉपर सीरीज। मैंने क्या किया है, पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया। आज किसका बारी है? तुम्हारा पार्ट 2 का बारी है। क्या करवा रहा हूँ तुम्हें? टॉप 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है ना? तो आज पार्ट 2 है। मैंने 6 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज तुम्हारा 7 से 12, मतलब तुम्हारा आज भी 6 क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट करवा दूंगा हिंदी का, ठीक है? तो फटाफट देख लो। सबसे पहले तुम लाइक कर लो और ठीक है, कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है तुम्हारी ये सीरीज, ठीक है? तो चलो बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? पहला क्वेश्चन है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता पर क्यों अटकी हुई थी? ठीक है, तो फागुन के महीने में प्रकृति बहुत सुंदर और मनमोहक होती है कि नहीं होती है? फागुन, अभी फागुन ही चल रहा है ना तुम्हारा, है ना भाई? सरस्वती पूजा हो चुका है। फिर आगे देख भाई, अगले अगले पॉइंट क्या लिखेंगे? पेड़ पौधे में नए पत्ते, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, है ना? खिल जाते हैं। चारों ओर हरियालियाँ और खुशबू फैल जाती है ना भाई, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर महक आता है ना, खुश फूलों का, नए नए पत्तों का, है ना? जिससे मन आनंदित हो उठता है ना? आनंदित मन क्या होता है तुम्हारा? आनंदित हो उठता है। फागुन में बसंत ऋतु और होली का उत्सव आता है ना भाई? फागुन में ही क्या तुम्हारा बसंत ऋतु आते हैं, जैसे तुम्हारा क्या सरस्वती पूजा, और फिर क्या तुम्हारा होली, है ना भाई? चलेगा इस बार गोली एग्जाम में एकदम, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है? जिससे वातावरण उल्लास से भर जाता है, एकदम खुशियों से भर जाता है वातावरण, हाँ है ना? बिल्कुल। इसी प्राकृतिक सुंदरता और खुशी के कारण कवि की आंख फागुन पर अटकी हुई थी। समझ में आ गया तुम्हारा? ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है तुम्हारा? 6 क्वेश्चन करवा चुका हूँ भाई, ये 7वां करवा दिया, अभी ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है? कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख का सपना देखा था, उसे कवि ने किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो फटाफट उसका उत्तर देख लेते हैं तुम्हारा। कवि जयशंकर प्रसाद ने सुख का अपने सपने को स्वतंत्र, सुखी और समान समाज के रूप में अभिव्यक्त किया है, ठीक है? तो कौन कौन सा तुम्हारा? स्वतंत्र, सुखी और समान समाज के रूप में अभिव्यक्त किया है। क्लियर नहीं क्लियर? कवि चाहते हैं कि देश में सभी लोग क्या हो, लोग दुख, भय और अन्याय से मुक्त हो जाए, ठीक है ना? देश में जितने भी लोग हैं, दुख से, भय से और अन्याय से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। हर व्यक्ति को सम्मान, प्रेम, शांति के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। क्या मिले तुम्हारा? जीवन जीने का अवसर मिले। कैसे? मुक्त हो, मतलब सम्मान के साथ, प्रेम के साथ और शांति के साथ। क्लियर नहीं क्लियर? कवि का यह सपना मानवता और उज्जवल भविष्य की भावनाओं को प्रकट करता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है? 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा तुम्हें, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है तुम्हारा? अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति का व्यापकता का वर्णन किस रूप में किया है? तो फटाफट देखते हैं इसका उत्तर। अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति का व्यापकता का चारों ओर फैली सुंदरता और समृद्धि के रूप में बताया है। क्लियर? कवि कहते हैं कि प्रकृति इतनी विशाल और सुंदर है कि उनकी सुंदरता आंखों में समा ही नहीं रही है ना? इतना सुंदर कि आंख में समा ही नहीं रही है। चारों तरफ हरियाली, फूल और उल्लास दिखाई देते हैं, जिससे प्रकृति की व्यापकता प्रकट होती है। क्लियर नहीं क्लियर? ये क्वेश्चन में तुम्हारा क्या आ गया? तुम्हारा क्लियर है ना? जो हाईलाइट कर उस पॉइंट को याद कर लो, जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख ले भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तुम्हारा? बच्चों की मुस्कान और बड़ों की मुस्कान में क्या अंतर है? ठीक है ना भाई? अगर तुम सिंपल कर इतना ही पूछ दें तो बता सकती हो कि बच्चे को मुस्कान जो होता है ना तुम्हारा, बहुत सुंदर, अच्छा होता है और वो सच्चा होता है। बड़े का मुस्कान तो भाई वो तो दिखा वाला मुस्कान होता है। भाई खुश हो, मन से खुश नहीं, लेकिन दिखा देगा हाँ खुश है, खुश है। देख भाई, आंसर भी ऐसा कुछ लिखेंगे। बच्चों की मुस्कान सच्ची और स्वाभाविक तो होती है ना, स्वाभाविक होती है। उनकी हंसी में कोई बनावट या झूठा नहीं होता। जो अगर खुश होती तो खुशी दिखता है, अगर रोता हुआ रहता है मन उसका, तो रोता हुआ दिखता है। वे दिल से हंसते हैं, वो कहते हैं दिल से हंसते हैं ना भाई। वही बड़े के मुस्कान कई बार दूसरे को खुश दिखाने के लिए होते हैं, है ना भाई? दूसरे को खुश दिखाना कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से वो ठीक है नहीं। क्लियर कि नहीं क्लियर? उनकी मुस्कान
में मन की बात छिपी होती है, उसकी मुस्कान में मन की बात छिपी हुई होती है तुम्हारा, और वो हमेशा दिल से नहीं हंसते हैं, है ना, दिल से नहीं होती, दिल से हंसते नहीं है वो, ठीक है, वो दिखाने के लिए सिर्फ। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आसान है, कंप्लीट कर लोगे। क्लियर नहीं क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? ठीक है, तो देखते हैं भाई। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल केवल खेत में उगने वाला अनाज नहीं है। फसल मिट्टी, धूप, पानी और हवा के साथ किसान की मेहनत और पसीने से बनी होती है। क्लियर नहीं क्लियर? किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, तभी फसल तैयार होती है। इसलिए कवि के अनुसार फसल प्राकृतिक और किसान दोनों का सहयोग का परिणाम है। क्लियर नहीं क्लियर? वो कहते हैं दोनों का परिणाम है, किसका? प्रकृति का भी और किसानों का भी। क्लियर नहीं क्लियर? ये तुम्हारा क्वेश्चन भी क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना तुम्हारा मिट्टी, धूप, पानी, हवा के साथ साथ मेहनत, किसान की मेहनत और पसीने से बनी होती है क्या? फसल। क्लियर नहीं क्लियर? और दिन रात खेत में काम करते हैं तब फसल तैयार होता है। इसलिए फसल प्रकृति नहीं, किसान का भी उतना ही हक है जितना प्रकृति का हक है। जितना प्रकृति मदद कर रहे हैं उतने किसान भी मेहनत कर रहे हैं। क्लियर नहीं क्लियर? चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12, आखिरी क्वेश्चन तुम्हारा आज का सीरीज का। बच्चों की तंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो इसका आंसर देखते हैं तुम्हारा। तो क्या है तुम्हारा क्वेश्चन समझ लिए, अब आंसर देखते हैं। बच्चों की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि का मन बहुत प्रसन्न और शांत हो जाता है। वह मुस्कान कवि के मन की थकान, है ना, बहुत थके हुए थे, मन से बहुत थके हुए थे, और दुख को दूर कर देता है। किसका मुस्कान? बच्चों की दंतुरित मुस्कान का ना, दांत निकल के जो हंसती है बच्चे, बहुत सुंदर लगता है मुझे यार, बहुत क्यूट सा लगता है मुझे। बच्चों की सच्ची और मासूम हंसी से कवि का मन में नया उत्साह और आनंद मिलता है ना भाई, बहुत खुश होते हैं भाई, खिलखिलाते हैं ना बच्चा तो दिल खुश हो जाता है भाई, मेरा तो खुश हो जाता है, और उनका मन खुशी से भर जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? ये तुम्हारा क्या हो गया, आज 1 to 12 क्वेश्चन तुम कंप्लीट करवा दिए, 12 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तुम पार्ट 1 भी देख लेना, वरना तुम्हारा पार्ट 1 छूटेगा तो दिक्कत हो जाएगा। मैं ऐसा 30 क्वेश्चन लाया हूं जो तुम्हारा एग्जाम में तुम्हें दिखेगा, तो टेंशन नहीं लेने का, बस मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो और कमेंट करो क्या तकलीफ है तुम्हें, वो तकलीफ को मैं पूरा करूंगा, कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना, तकलीफ को दूर कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। और हिंदी में कितने 100 में से 100 आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। जो चीज चाहिए मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें दूंगा। क्लियर नहीं, टेंशन नहीं लेने का, समझ गए? तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो बच्चा, बाय बाय।